अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हाउ टू रीसेट द साइंटिफिक कैलकुलेटर FC991, FX991, FX82। तो जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उन तमाम को हम रीसेट कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हमारा कैलकुलेटर जो है इस वक्त वो नॉर्मल कंडीशन में है। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो ये हमारे कैलकुलेटर के ऊपर आपको डी सिंबल नज़र आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो डी इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैलकुलेटर है ये इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में है और जितनी भी आपको कैलकुलेशंस के रिजल्ट देगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जो हमारे पास अब हमारा कैलकुलेटर नॉर्मल मोड में है, हम इसको पहले किसी और मोड में शिफ्ट करेंगे। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कैलकुलेटर को काफ़ी यूज़ करने के बाद जो हमारी कैलकुलेशंस है उनके आंसर्स जो हैं उनमें कुछ ना कुछ एरर आ रहा होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो फिर हमें ज़रूरत ये पेश आती है कि हम अपने कैलकुलेटर को रीसेट कर दें। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट मोड प्रेस करने के बाद किसी और मोड में जाऊँगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं नंबर 2 में जाता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, एंगल्स के यूनिट आ रहे हैं। तो एंगल्स के यूनिट भी आपके पास क्या होते हैं, 2 प्रेस करूंगा तो इसमें डिग्री है, रेडियंस है और ग्रेडियंट। तो आप यहाँ पे अगर नंबर 3 प्रेस करते हैं तो आप अपने डिफरेंट मोड में जा चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जी आ चुका है, ठीक है। जी स्टैंड फॉर ग्रेडियंट। तो अब अभी अगर मैं किसी और मोड में जाऊँ तो नंबर फिक्स फॉर्मेट में देखें, नंबर 3 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे फिक्स की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो मैं नंबर 1 प्रेस करूंगा। तो फिक्स के लिए लिमिट है जी 0 से लेके 9 तक। लेट में 2 प्रेस कर देता हूँ। तो अब हमारा कैलकुलेटर जो है वो एक और मोड में शिफ्ट हो चुका है, जो कि फिक्स में है, ठीक है। जिसमें हम डेसिमल पॉइंट, अगर हम 50 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारा आंसर आता है जी 16.67, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर आता है 16.666 एंड सो ऑन। तो अब ये हमारा जो कैलकुलेटर है ये डिफरेंट मोड में चेंज हो चुका है। तो अब हम चाहते हैं कि इस कैलकुलेटर को रीसेट किया जाए। तो रीसेट करने के लिए तमाम कैलकुलेटर्स का तरीकाकार सेम है। आपने सबसे पहले काम ये करना है कि शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है। तो इस लेफ्ट कॉर्नर में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। फिर आपने 9 को प्रेस करना है। जैसे ही आप 9 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो नंबर 1 के लिए आप सेटअप डेटा में जा सकते हो। नंबर 2 प्रेस करने के बाद आप मेमोरी की चेंजिंग में जा सकते हो। और नंबर 3 में कहता है इनिशियलाइज्ड ऑल। आपने पहले जितना भी काम कर रही है उस तमाम को अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो नंबर 3 प्रेस करें। ओके जी। जब आप नंबर 3 प्रेस करते हैं तो फिर ये एक साइन ऑफ इंटरोगेशन में आपसे सवाल ये करता है कि रीसेट करना है आपने। तो फिर आप क्या करें, यस प्रेस करें। यस के लिए आप लोगों ने इक्वलिटी को प्रेस करना है और कैंसिल करने के लिए आपने ऑल क्लियर के बटन को प्रेस करना है। तो अगर हम रीसेट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे इक्वलिटी को प्रेस करना होगा। मैंने जब इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास एक न्यू जो स्लाइड आई है उसमें हमें देखने को मिल रहा है देन प्रेस ऑल क्लियर। तो जब हम ऑल क्लियर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो कैलकुलेटर है ये अपने नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो नॉर्मल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डी देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें जितनी भी कैलकुलेशन है, अगर मैं अब करता हूँ 50 डिवाइडेड बाय 3, देन हमारा जो आंसर आएगा वो 16.6666 आपको देखने को मिल रहा है। तो सेम यही क्राइटेरिया दूसरे कैलकुलेटर्स में भी है। अब मेरे पास एक और कैलकुलेटर मौजूद है, यहाँ पे देख सकते हैं ये FX82ES+1। तो ये आपके पास जो कैलकुलेटर है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। आपको भी देखने को मिलेगा ये डी मोड में, ठीक है। ये डी मोड में है तो हमें यहाँ पे इसको किसी पहले और मोड में चेंज करते हैं। लाइक हम शिफ्ट मोड में जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर 6 में आपको फिक्स मिल रहा है, ठीक है। फिक्सिंग के लिए आप मैं 5 प्रेस कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो कैलकुलेटर है ये एक और मोड में चेंज हो गया, जिसको हम फिक्स, अगर हम यहाँ पे आपको दिखा सके, ये फिक्स मोड में, ठीक है। तो अब ये फिक्स का मतलब ये होता है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक फिक्स करना चाह रहे हैं इसको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक। तो मैंने अगर 5 प्रेस किया है तो जब मैं 50 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो मेरे पास आंसर अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा
ये मेरे पास फिक्स मोड में आ गया। अब अगर मैं यहाँ से दोबारा शिफ्ट मोड पे प्रेस करता हूँ तो मैं 5 प्रेस करूंगा तो ये ग्रेडियंट में भी शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जी भी आपको शो हो रहा है, पहले ये फिक्स में था, अब ये ग्रेडियंट में भी और फिक्स में भी है, तो आपको आंसर एक्यूरेट नहीं मिलेगा। आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो आपके मुताबिक उसका आंसर नहीं आएगा। तो आप चाहते हैं कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो नॉर्मल मोड में आ जाए, तो उसके लिए आपको काम ये करना पड़ेगा कि इसको आप शिफ्ट प्रेस करने के बाद 9 प्रेस करेंगे। जब 9 प्रेस करेंगे तो इस कैलकुलेटर की आप कह सकते हैं इस कैलकुलेटर की जो प्रोग्रामिंग है उसके मुताबिक हमारे पास 1, 2 एंड 3 तीन ऑप्शंस आ रही हैं। सेम 1 सेटअप के लिए आ रहा है, 2 मेमोरी के लिए आ रहा है, एंड देन 3 जो है वो ऑल क्लियर के लिए आ रहा है। तो हम यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे और 3 प्रेस करने के बाद हमें ये कहता है कि अगर आप यस रीसेट करना चाहते हैं तो आप इसको इक्वालिटी को प्रेस करें। मैंने जब इक्वालिटी प्रेस किया तो ये फिर कहता है कि आप इसको ऑल क्लियर को प्रेस करें। जब ऑल क्लियर मैंने प्रेस कर दिया तो ये फिर हमारा जो कैलकुलेटर है ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा, जो कि अब हम अगर 50 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो कि 16.6777। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं हम किस वे में अपना जो कैलकुलेटर है उसको रीसेट कर सकते हैं, चाहे वो 991 हो या 82 ES प्लस हो। तो तमाम कैलकुलेटर्स के लिए आप इस तरीके कार को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके नए यूज़ के साथ मिलेंगे कि हम इसके नए ट्रिक्स और इसकी नई स्किल्स के बारे में जान सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में शुमार रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।